फ्रेंड, जॉब सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी इनसेट 2025 में स्टोर कीपर की क्या कट ऑफ रहेगी और एक्सपीरियंस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स कैंडिडेट के। काफी कैंडिडेट को पिछली साल 2024 में कुक की पोस्ट पर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया था, उसमें काफी कैंडिडेट को निकाल दिया गया था। तो वो भी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आपका वैलिड माना जाएगा। तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। जो आपकी वैकेंसी थी यहाँ पे स्टोर कीपर आर्मामेंट के लिए 176 पदों पर वैकेंसी थी। टोटल कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी चेक कर पाएंगे और एक्स-सर्विसमैन की 17 वैकेंसी जिसमें से आपकी यूआर कैटेगरी में से ही जाने वाली है और फिजिकली हैंडीकैप्ड की अलग अलग कैटेगरी से वैकेंसीज आपकी आउट होंगी। तो तभी आपकी यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें सब मिक्स हो जाते हैं, इसी वजह से सबसे ज्यादा कट ऑफ उसकी जाती है। आज कट ऑफ के बारे में भी जानकारी लेंगे कि क्या कट ऑफ उसकी जा सकती है और एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है इसकी, जो कि एक्सपीरियंस में इसमें 1 साल का मांगा गया था। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे स्टोर कीपर में आपका 10+2 मांगा गया था, साथ में ही आपका कंप्लीट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इन्वेंट्री रिलेटेड स्टोर वर्क, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग या रिपोर्टेड फ्रॉम। तो ये आपका कोई नॉर्मल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था कि हर कहीं से भी बनवा लिया और आप यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगवा देंगे। इसी प्रकार का सेम टू सेम कुक की पोस्ट लास्ट ईयर 2024 में आउट की गई थी। मात्र 8 पदों या 9 पदों पर वैकेंसी थी, उसमें से 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य हुआ। बाकी का 6 कैंडिडेट की दोबारा से वेटिंग लिस्ट आ चुकी है क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में उनको निकाल दिया गया था और उनके पास किस प्रकार का लेटर आया था और क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्यूरी थी वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो आप सभी कैंडिडेट जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं, एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी स्टोर कीपर से आपने एग्जाम दिया है, तो आप ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि फर्जी है, पुराने तरीके का बना हुआ है, सही फॉर्मेट में नहीं है, और एक और चीज जो कि आप कंप्लीट सभी कैंडिडेट गलती करते हैं उसका भी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप स्टोर कीपर के लिए आप यदि ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो आपके पास ये चीजें होंगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जैसा स्क्रीन पे आप डाटा देख पा रहे हैं, A176 के लिए कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है 115110, मतलब टोटल 30 कैंडिडेट से भी कम कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। कट ऑफ ज्यादा नहीं जानी चाहिए, लेकिन मार्क्स अच्छे बन रहे हैं। कुछ मिस्टेक भी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी कर दिए गए हैं कैंडिडेट की, इस वजह से कट ऑफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप सभी की कट ऑफ कितनी कितनी कम और हो जाएगी, किसके बाद में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डीवी के बाद में, और भी बहुत सारी कट ऑफ कम हो जाएगी। बहुत सारे कम कैंडिडेट का भी, जो परसेंटेज वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन होने वाला है इसमें। इन सभी को देखते हुए आज प्रेजेंट टाइम में कट ऑफ इस प्रकार से मैंने एनालिसिस की है सभी कैंडिडेट के लिए। प्रेजेंट में कट ऑफ ये है, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बहुत सारे कैंडिडेट निकलेंगे। दूसरा, जो ग्रेजुएशन के टाइम में यदि या जो भी रेगुलर एजुकेशन के टाइम में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रखा है वो वाले निकलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 76 से 81, आप 80 प्लस हैं तो आपके लिए आज का टाइम में कट ऑफ जो भी 80 प्लस रहेगी। लेकिन आगे मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट आपके एक्सपीरियंस में निकलने वाले हैं, ये कट ऑफ 70 प्लस तक आ जाएगी। ओबीसी में 73 से 77, 76 वाले प्लस आपके सेफ स्कोर में है, लेकिन ये कट ऑफ भी आपकी 65 तक आने की पूरी संभावना है। एक्सपीरियंस में बहुत सारे कैंडिडेट निकलने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस में 71 से लेके 75, सेफ स्कोर 74 प्लस रहेगा। एससी में 65 से ले 70, 68 सेफ स्कोर रहेगा। एसटी में आपका 60 से 64, 63 तक सेफ स्कोर रहेगा। एक्स में 45 से 50 और 50 सेफ स्कोर रहेगा। यहां आप मान के चलिए सभी में 10-10 मार्क्स नीचे आ जाएंगे जब आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कैंडिडेट को निकाला जाएगा। और एक टाइम में जब रेगुलर एजुकेशन आपने कर रखी है और उसी टाइम में आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो आप सभी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आउट हो जाएंगे और आपकी कट ऑफ 10-10 मार्क्स नीचे आ जाएगी। ये 100% कन्फर्म है कि बहुत सारे कैंडिडेट के पास फर्जी सर्टिफिकेट है और सही फॉर्मेट में बने हुए नहीं है, जिसमें से मैं आपको दिखाने वाला हूं टोटल आपके जो किस प्रकार से कैंडिडेट को निकाला गया था लास्ट टाइम के लिए। मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/24 में आपकी वैकेंसी थी, जिसमें आपके कुक के पद के लिए वैकेंसी जारी की गई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुक के लिए 9 वैकेंसी थी, यहाँ पे टोटल जारी की गई थी 9 वैकेंसीज के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो क्या मांगे गई थी वो यहाँ पे आप नीचे देख पाएंगे कि क्वालिफिकेशन में क्या रखा गया था। तो आप यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पे कुक देख सकते हैं, मेट्रिकुलेशन एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया था। जिस प्रकार से स्टोर कीपर में इस प्रकार उन्होंने रिपोर्टेड फर्म वगैरह इस प्रकार से कुछ भी नहीं लिखा था, उसके बावजूद भी वहां पे कैंडिडेट को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में निकाल दिया गया। किस वजह से निकाला गया वो सभी जानकारी भी लेने वाले हैं, और बाकी की आपको लास्ट जो भी आपकी दोबारा से वेटिंग लिस्ट जारी की गई है वो भी दिखा देता हूं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि 9 वैकेंसी में से कितने कैंडिडेट को निकाल दिया गया था, किसके लिए, ओनली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए।
स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये लिस्ट अभी रिजर्व लिस्ट दोबारा से जारी की गई है, जिसमें से टोटल में से 9 वैकेंसी थी। यहाँ पे 9 वैकेंसी में से आप देख सकते हैं 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको वापिस रिजर्व लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि जो 5 कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग के लिए निकाल दिया गया, मतलब फाइनल सिलेक्शन में से निकाल दिया गया। किस वजह से? आपके जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वजह से निकाल दिया गया था। तो आप सभी कैंडिडेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल ही आप इंश्योर हो जाएं कि मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही तरीके से बना है और मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही है, तब भी आपका ज्वाइनिंग होगा। नहीं तो यहाँ आप देख सकते हैं कट ऑफ यहाँ पे 69 आ चुकी है और एससी की 65 आ चुकी है, क्योंकि इसी वजह से कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं उन कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे कैंसिलेशन होके आया था। यहाँ पे कंप्लीट आपको लेटर के साथ दिया गया था कि आपको किस वजह से कैंसिलेशन किया गया है। तो यहाँ पे कंप्लीट आप देख पा रहे हैं कुक की ट्रेड के लिए 2024 की ये पोस्ट थी। उन कैंडिडेट को कैंसिलेशन किस वजह से किया गया है, पहले आप देख सकते हैं सबसे पहले कि काफी कैंडिडेट ये गलती करते हैं। जब आप एक्सपीरियंस बनवाते हो, हर किसी को पता है कि आप एक्सपीरियंस जो भी फर्जी तरीके से बनवाते हो, कोई भी कैंडिडेट काम करके एक्सपीरियंस नहीं लेता है। उस टाइम में एक्सपीरियंस बनवाते वक्त आप ये ध्यान नहीं रखते कि आप रेगुलर कोई एजुकेशन कर रहे हो, मतलब किसी भी प्रकार की ग्रेजुएशन या किसी प्रकार का डिप्लोमा, आईटीआई या अदर कोई भी रेगुलर एजुकेशन आप कर रहे हैं। उस टाइम में वो कैंडिडेट के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है। उस टाइम में यदि आप एक्सपीरियंस भी बनवा रहे हो और उस टाइम में ही आप रेगुलर एजुकेशन कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक मुख्य कारण था जिसमें कैंडिडेट को निकाला गया था कि वो कैंडिडेट उस टाइम में बीकॉम कर रहे थे और उसी टाइम में ही उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था। पहला कारण ये था। दूसरा कारण उन्होंने बताया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गड़बड़ होने का, उसमें साफ लिखा था इशू ऑफ रिसल, जो कि आपका सील और जो भी सर्टेन डेट्स हैं वो कंप्लीट नहीं थी। और उसमें साफ लिखा गया था कि किस वजह से निकाला गया कि जो यूपीएससी का फॉर्मेट है, यूपीएससी का फॉर्मेट मैं आपको दिखाने वाला हूं स्क्रीन पे, कि यूपीएससी के फॉर्मेट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था, इस वजह से भी उनको निकाला गया था। तो ये 2 पॉइंट आपके मुख्य रूप से रहने वाले हैं। जो कट ऑफ मैंने आपको दिखाई है वो कट ऑफ इन 2 पॉइंट के कारण बहुत कम हो जाएगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वजह से ही सारे कैंडिडेट आउट हो जाएंगे। साफ लिखा हुआ है रिपोर्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयूज कंपनी, उनमें से सही तरीके का फॉर्मेट जैसा कि मैं आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का दिखाने वाला हूं, जो भी यूपीएससी वाले लेवल का, वो यदि आपके पास नहीं है, ये वाला यूपीएससी लेवल का जो फॉर्मेट नहीं है आपके पास, उसमें सारी चीजें उस टाइप की नहीं है, तो आप कैंडिडेट को एक्सपीरियंस में ही निकाल दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई ज्वाइनिंग टाइप तक की नहीं होगी। तो आप सभी कैंडिडेट जो भी स्टोर कीपर के लिए एग्जाम दिया है, स्टोर कीपर के लिए ज्वाइनिंग की तैयारी कर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट संभाल लें कि आपने या तो रेगुलर एजुकेशन के टाइम में आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं बनवाया है, दूसरा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी यूपीएससी फॉर्मेट के अनुसार है या नहीं है। ये है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा, जिसमें कंप्लीट आप ये देख सकेंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम कंप्लीट आपका ऊपर होना चाहिए या लेटर हेड में, मतलब आपका जो पूरा कंप्लीट है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है लेटर पेड पे बना होना चाहिए, जिसमें आपके मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ डेट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए पूरा इस प्रकार से, सर्टिफाई बाई नेम आपका पूरा कंप्लीट, ऑर्गेनाइजेशन का नाम कंप्लीट लिखा होना चाहिए, आपका पोस्ट का नाम हेल्ड होना चाहिए, कब से कब तक आपने वहां पे काम किया और टोटल कितना पीरियड तक काम किया, क्या क्या काम किया, उसका नेचर ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट कौन सा था और किस प्रकार का एक्सपीरियंस था, पे स्केल आपकी क्या थी, क्या क्या ड्यूटीज आपने की, आपकी पोस्टिंग कहाँ थी और वर्क संबंधित आपका यहाँ पे कंप्लीट एक्सपीरियंस जो भी है पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। और इसमें इसके बाद में डिपार्टमेंट या इसमें पूरा कंप्लीट सील और सिग्नेचर कंप्लीट उसके जो भी डिपार्टमेंट से आपने बनवाया है वहां से बनी होनी चाहिए। इस प्रकार के फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होगा तभी मान्य होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपका थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन चीजें ये कंप्लीट होनी चाहिए उसके अंदर। जैसा जरूरी नहीं है कि ये आप टेबल के अनुसार बना हो, आपकी सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य होगा। ये आपका क्लियर उसने पिछली बार ही 2024 की वैकेंसीज में ही क्लियर कर दिया था, इसलिए इन्होंने इस बार भी रिपोर्टेड फ्रॉम वगैरह और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयूज कंपनी का नाम भी दे दिया था। इसी वजह से आप काफी कैंडिडेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आउट होने वाले हैं। कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे आएगी, 100% है कि हर कैंडिडेट के पास सही फॉर्मेट नहीं है, इसी वजह से आप कैंडिडेट वहां से निकलने वाले हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि उस टाइम में रेगुलर एजुकेशन कर रहे होंगे और उसी टाइम में एक्सपीरियंस भी बनाया होगा, तभी आप वहां से निकलने वाले हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट के ये दुख की बड़ी बात है कैंडिडेट के लिए कि आप सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिलेक्शन इस वजह से आपका नहीं होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट कुक में भी इसी प्रकार से पिछले साल निकले थे।